बच्चों का अच्छे से घर बस जाए, इसके लिए माता पिता जी तोड़ मेहनत करते हैं। शादी बारात में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन अलीगढ़ में एक महिला ने अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उसे उजाड़ दिया। बेटी की शादी के 9 दिन पहले ही महिला अपने दामाद के साथ ही फरार हो गई। इसकी जानकारी जब समाज में फैली तो तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। बेटी भी अपनी मां को अब कोस रही है, फूट फूट कर रो रही है। बेटी का कहना है कि मेरी मां ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा दूल्हा ही छीन लिया, अब वो मेरे लिए मर चुकी है। उसका कहना है कि मां की इस हरकत के चलते वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। मां की इस हरकत के चलते बेटी की तबीयत भी खराब हो गई है। ये पूरा मामला मडराक थाना इलाके के मनोहरपुर गांव का है। यहीं के रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। अब जब उनकी पत्नी अपने दामाद के साथ ही भाग गई तो उनके होश उड़ गए। मामले पर शिवानी ने कहा कि हमें अपनी मां से अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पैसे और जेवर वापस मिल जाए। अलमारी में 3 लाख से अधिक कैश और 5 लाख के जेवर थे। होने वाले पति राहुल के कहने पर मां वो सब लेकर भाग गई। घर में 10 रुपए भी नहीं छोड़कर गई है। वहीं शिवानी के पिता और अनीता के पति जितेंद्र कुमार ने यहां तक कह दिया कि दोनों जिए या मरे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर में जो कैश और गहने लेकर गए हैं उन्हें वापस कर दे। हमारा अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है। इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे जो मेरी पत्नी थी, मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा जरा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिए जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ गए? जी, उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। लड़का पक्ष से बातें तो क्या कह रहे थे? लड़का पक्ष वाले बोले थे जी कपड़ा लेने का बोल के गया है हमारे पास से, और ये कुछ नहीं बोल के गई थी। घर पे लड़की थी, लड़की को चारा डालने का बोल के गई थी। तो लड़की घेर पे पशु रहते हैं, ये घर है मेरा सामने। उसके बाद में लड़की जैसे घर आई थी तो फरार थी। दरअसल जब शिवानी और राहुल का रिश्ता तय हुआ तब शिवानी की मां ने अपने दामाद को एक स्मार्टफोन दिया। यही स्मार्टफोन सास और होने वाले दामाद के बीच रिश्तों की वजह बन गया। राहुल शिवानी की जगह उसकी मां यानी अपने होने वाली सास से ही बात करने लगा। सास को भी अपने होने वाले दामाद राहुल की बातें अच्छी लगने लगी और दोनों के बीच घंटों घंटों बातों का सिलसिला शुरू हो गया। तब तक बेटी और महिला के पति ने इन सभी बातों पर गौर नहीं किया, मगर राहुल और उसकी होने वाली सास के बीच ये रिश्ता समाज की सारी मर्यादा लांघ कर गहराने लगा और आखिर में दोनों साथ घर छोड़कर भाग गए। अब पुलिस के पास मामला पहुंचा तो उन्होंने गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं क्षेत्राधिकारी इजलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक पत्र संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र गाँव में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मद्रास में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। बता दें, दामाद राहुल ही अपनी होने वाली सास को भगा ले गया। फिर ये भी पता चला कि महिला की बेटी की शादी के लिए घर में रखे 5 लाख रुपए के जेवर और 3,50,000 रुपए भी गायब हैं। बेटी का कहना है कि उसकी मां ने घर में 10 रुपए तक नहीं छोड़े। घर में रखी एक पाई लेकर राहुल के साथ चली गई। जितेंद्र और उनकी बेटी ने साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ उनके घर में रखा सोना चांदी और रकम वापस चाहिए। बेटी शिवानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब उसे उसकी मां से कोई मतलब नहीं है, वो जिए या मरे उसे फर्क नहीं पड़ता।